कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को विधानसभा में बजट सत्र में चोगा ओढ़कर अपरोक्ष रूप से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी गई नसीहत पर प्रदेश सरकार की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की मान मर्यादा रखनी हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है कि विधायकों के साथ विधानसभा में जो वादे किए जाते हैं और जो आश्वासन दिए जाते हैं उनका पूरी तरह से निर्वहन करना और कराना सरकार व विधानसभा अध्यक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। बुक्कल ने यह भी कहा कि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि जिस कांग्रेस विधायक को यह विधानसभा में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, उसी कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या प्रखर ढंग से उठाने के लिए सरकार उन्हें बेस्ट अवार्ड का खिताब दे चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक चोगा नहीं ओढ़ रहे, बल्कि वह अपने क्षेत्र की समस्या पूरे कराने के लिए कफन से सिले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। बुक्कल ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने सम्मानीय शब्दों से सलाह दी कि वह भी विधानसभा में भाजपा का विधायक या फिर भाजपाई बनकर काम न करें, कारण कि विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का न होकर सभी के लिए सम्मानीय पद होता है। इस दौरान सरकार के खिलाफ मुकर हुई पूर्व मंत्री ने कहा कि बजट सत्र में सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, कारण कि इस बार बजट सत्र में विपक्ष व खासकर उनकी पार्टी ने मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी की है। चंडीगढ़ में चुनाव में लगे धांधली के आरोपों पर बोलती हुई पूर्व मंत्री ने कहा कि हम सभी का फर्ज बनता है कि लोकतांत्रिक के दायरे में रहकर जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसे उसी जिम्मेदारी से अपने पद का निर्वहन करना होगा। जिस समय चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव पिछली तारीख पे था, उस समय भी नोटिस इशू करने के बाद जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर बताया गया कि बीमार हैं और उसके बाद सभी को कोर्ट का रास्ता लेना पड़ा। कोर्ट के रास्ते में जाने के बाद 30 तारीख इसकी निर्धारित की गई थी और जिस तरह से कल एक मजबूत लोकतंत्र का गला घोटते हुए देखा है और बड़ी हैरानी की बात है इस तरह का कार्य हुआ है, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अभी भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में ज़रूर जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं भारत जो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर इस लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो संविधान के अनुरूप जिसकी जो जिम्मेवारी है उसको जिम्मेवारी के साथ ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र और संविधान से दोनों से उठ जाएगा। ये देखिए बहुत ही चिंता का विषय है। उम्मीद करेंगे न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है, अगर लोकतंत्र को बचाना है और इस तरह की घटनाएं बार बार ना हों। मैं समझती हूँ जो भी होगा न्यायपालिका पर है पूरी तरह से विश्वास। देखिए बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है जिसको लेकर 20 तारीख निश्चित की गई है। हम उम्मीद करेंगे हम लोग सभी विपक्ष के साथी, कांग्रेस के साथी पूरी तैयारी के साथ आदरणीय हम सबके नेता लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। हम लोगों की CLP की मीटिंग जो है 7 तारीख को चंडीगढ़ में बुलाई गई है। हम सभी मुद्दों के साथ तैयारी के साथ विधानसभा में जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं सरकार के जो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो कि मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं, वो ये बजट पेश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं एक तो सरकार के मंत्री भी पूरी तैयारी के साथ आएँ और हमारी आस्था विधानसभा में पूरी तरह से है। स्पीकर महोदय स्वयं भी एक विधानसभा के स्पीकर के तौर पर अच्छे ढंग से कार्य करें, ना कि वो बीजेपी के एक विधायक या बीजेपी के व्यक्ति के तौर पर करें। स्पीकर महोदय ने कल जो नीरज शर्मा जी को लेकर जो कहा है, उन्होंने ये भी बात कही है कि जो है उनको हमने बेस्ट, क्योंकि यही विधानसभा है जिसमें नीरज शर्मा जी को अपने विभिन्न विधानसभा के मुद्दे जो उन्होंने अच्छे से बखूबी से उठाने का जब काम किया और जो उनको आश्वासन मिले, तो बेस्ट विधायक का अवार्ड भी माननीय स्पीकर महोदय ने, सरकार ने उनको देने का काम किया, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, सरकार और सभी नुमाइंदे होते हैं, उनको देने का काम किया। नीरज शर्मा जी केवल और केवल ये बात कहने के बाद चोगे की नहीं है, उन्होंने कहा ये मेरा कफन का कपड़ा है कि हम विधानसभा में किस प्रकार से अपने लोगों के बीच में जाएंगे। जो आश्वासन विधानसभा के अंदर दिए जाते हैं, अश्योरेंस देने के बाद भी वो पूरे नहीं किए जाते, केवल रोष स्वरूप उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कफन का कपड़ा जितना होता है ये मैंने पहनने का काम किया है, क्योंकि मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को जवाब देने में समर्थ नहीं हूं कि जब आपने कहा कि आपको 27-28 करोड़ रुपए की ग्रांट दे दी जाएगी और उनको नहीं दी गई
और जबकि 280 करोड़ का घपला फरीदाबाद कॉरपोरेशन में हुआ है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि विधानसभा में जो अश्योरेंस दी जाती है विधानसभा के पटल पर मंत्रियों द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा, पिछली बार की जो कमेटी की रिपोर्ट टेबल्ड हुई उसमें ये पता चला एक भी अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गिवन बाय द मिनिस्टर्स, एक भी ऐसी अश्योरेंस नहीं थी जो पूरी हुई, जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं, मैं झज्जर से विधायक हूँ, लोगों ने बड़े ही उम्मीद और आशीर्वाद के साथ हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर भेज रखा है। हम भी बहुत सी मांगे उठाने का काम करते हैं। हमें आश्वासन मिलने के बाद भी न केवल ये बात कांग्रेस के विधायकों के साथ है, बल्कि बीजेपी के विधायक और जेजेपी के विधायकों को भी हमने कहने का, बहुत बार आप देखेंगे इस बार लाइव चलता है अब तो ये, कि वे जो भी वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और ठीक है, अध्यक्ष महोदय ने कहा है मान मर्यादा विधानसभा की रखी जानी अति आवश्यक है, लेकिन विधानसभा के अंदर जो बात कही गई है उसका मान रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है। वाला चुनाव है, हरियाणा के लिए हमने बहुत अच्छे खूबसूरत सपने देखे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी घोषणाएं और संकल्प पत्र बनाने का काम किया है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम किसान की, गरीब की, दलित की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, युवाओं की, महंगाई को लेकर और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक ऐसा कार्य करें जिसको लोग याद करें। बीजेपी और जेजेपी के घोषणा पत्र को मैं चाहूँगी हमारे आदरणीय भाई हैं रामविलास शर्मा जी, वो ये ज़रूर देखें कि जो आज से 5 साल पहले और आज से करीबन 8.5 साल पहले बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में हरियाणा की जनता से वायदे किए थे, क्या उस एजेंडा पर बीजेपी ने कार्य किया है? क्या जो वायदे किए थे क्या उन्होंने पूरे किए हैं? केवल और केवल इनका जो घोषणा पत्र है वो जुमला पत्र बनकर रह गया है। जिस समय बीजेपी ने और जेजेपी ने पोस्ट अलायंस गठबंधन किया था, इन्होंने एक कमेटी बनाई गई थी दोनों की मिलकर, और अनिल विज जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। आज तक उसकी एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने क्या अमली जामा अपनी घोषणाओं पर किया है? क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे थे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हर जिले में यूनिवर्सिटी खुलेगी, हम लोग जो अच्छा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हम लोग स्कूल खोलेंगे, कॉलेज। आज की तो सच्चाई ये है, शिक्षा मंत्री रहे हैं, 5,000 से ज़्यादा स्कूल बंद करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। प्रोफेसर्स की भर्ती को HKRM के हाथ देने का काम किया है। टीचर्स की भर्ती को भी कौशल के तहत कच्ची नौकरी देने का काम किया है। जितने भी रोजगार हैं सरकार कच्ची नौकरी दे रही है। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। बेरोजगारी में आज हमारा हरियाणा जो है 1 नंबर का राज्य हो गया। क्राइम में हमारा हरियाणा 1 नंबर का राज्य हो गया। महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध 1 नंबर। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ यौन शोषण बेटियों के साथ जो हो रहा है, तो मैं समझती हूँ आज हमारे हरियाणा में उम्मीद करते हैं आने वाला जो बजट सत्र जो होगा, हमारी बार बार कहना है सरकार पूरी तैयारी के साथ आए, विपक्ष मुद्दों के साथ मजबूती के साथ विधानसभा के इस बजट सत्र में जाएगा। भाजपा मुख्यमंत्री, देखिए, कांग्रेस की तैयारी लगातार शुरू से ही है। हमने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है पूरे के पूरे हरियाणा में करने का काम किया। हाथ से हाथ जोड़ो पूरे हरियाणा में हमने करने का काम किया। हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का अभियान हमारा लगातार इस समय चल रहा है। और इसके साथ साथ में जन आक्रोश रैलियों का 90 की 90 विधानसभा और 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रैलियों का आयोजन हम लोग लगातार करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कार्यालय जरूर खोले हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जो लोकसभा का चुनाव जिन साथियों ने बीजेपी से लड़ा था, 7 से ज़्यादा जो हैं लोकसभा के जो सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी से जाकर बीजेपी में आए। ठीक है, दफ्तर खोले हैं, हम उम्मीद करेंगे सांसद और बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करे कि इस 5 साल में लोकसभा में किसने क्या आवाज़ उठाई, राज्यसभा में क्या उठाई आवाज़, और हरियाणा के लिए वो लोग क्या लेकर आए, अपना रिपोर्ट कार्ड भी वो लोग पेश करने का काम करें। आप क्या समझते हैं? नीतीश कुमार जी की बड़ी वाहवाही हो रही है, चारों तरफ उनका गुणगान हो रहा है, उनको पलटू राम की संज्ञा दी जा रही है। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही वरिष्ठ ऐसे नेता भारत देश के रहे हैं जिनको इंडिया गठबंधन ने अपना ये भी कहा था कि उनको उनके जिम्मेवारी, उनकी अध्यक्षता में सारी चीज़ें करने की एक बात तय हुई थी। नीतीश कुमार जी का हम आदरमान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र आपने देखा होगा, सभी जगह सरकारें तोड़कर इस सरकार को पलटना, चुनी हुई सरकारों को पलटने का काम हो रहा है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं देखती। इंडिया गठबंधन एक मुद्दों को लेकर बना हुआ गठबंधन है, मजबूती के साथ पूरे देश भर में अच्छे से कार्य करेंगे। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा जो 5 राज्यों के चुनाव हुए जहाँ पर सरकार बनी है, हमारे इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ने बीजेपी से 10 लाख वोट जो है उनको ज़्यादा मिले हैं। केवल मात्र 1% के वोट पर हमारी राजस्थान की सरकार जो है हम बनाने में चूक गए। हम समझते हैं कांग्रेस को
पूरा अच्छे ढंग से मैनेजमेंट के साथ पूरी तरह से चुनाव लड़ने का काम करना चाहिए। यहाँ पे तो उनका जीता जागता स्वरूप है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जो उन्होंने इकट्ठा लड़ा और उनके पास चुने हुए पार्षद भी ज़्यादा थे, लेकिन ये जो धक्काशाही है इस पर मैं समझती हूँ पूरी तरह से हमारे मीडिया को बंधुओं को भी पूरी तरह से विचार करना चाहिए। अगर लोकतंत्र के चारों स्तंभों को मजबूत करना है तो मीडिया भी उसमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उनको भी अपनी जिम्मेवारी पूरे ढंग से निभाने का काम करना चाहिए।